morning students. In last class we were studying about our chapter number 1. स्टैटिक्स देख रहे थे हम, उसकी इम्पोर्टेंस देख रहे थे, ठीक है, उसके फीचर्स देख रहे थे, ठीक है. इससे पहले हमने बात करी थी जर्नल इकोनॉमिक्स की. बेसिक इकोनॉमिक्स हमने देखा था कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं. लाइक हमने बात करी थी कंजम्पशन, ठीक है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन विद द गिवन रिसोर्सेज. विद द गिवन रिसोर्सेज का मीन क्या था कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपके कैसी क्वांटिटी में होते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं. क्लियर. फिर हमने देखा कंजम्पशन कौन करता है, कंज्यूमर. और कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसको मैक्सिमम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए. प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है. और सोसाइटी क्या चाहती है कि उसको मैक्सिमम क्या होना चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए. क्लियर. और डिस्ट्रीब्यूशन किस किस के बीच में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, हम प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे थे, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लाइक कौन कौन था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. ओके. जब जो प्रोड्यूसर है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है. और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हो गए, लैंड और लेबर हो गई हमारी, ठीक है, कैपिटल हो गया और कौन हो गया हमारा एंटरप्रेन्योर. तो हम जब हम इनकी हेल्प से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर क्या करेगा कि जो उसको मनी मिली वो इन प्रोड्यूस जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है. लैंड को क्या मिलता है, लैंड को मिलता है रेंट. ओके. लेबर को क्या मिलती है, वेजेस, ठीक है. कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट. क्लियर. समझ आया. फिर हमने इसके बाद सेंट्रल हमारी प्रॉब्लम देखी थी. सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस. क्लियर. फिर हमने स्टैटिक्स का मीनिंग देखा था कि व्हाट इज स्टैटिक्स. स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है कि उसमें हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव जो डेटा है उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं. क्वांटिटेटिव मीन्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, उन डेटा को हम कलेक्ट करते हैं. और जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो उनका क्या होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है. और वो क्या होने चाहिए, सारे डेटा एक दूसरे से को रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, एवरेज होना चाहिए. तभी वो हमारा जो डेटा है वो किस में कन्वर्ट होगा, स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट होगा. लाइक हमने कलेक्ट कर लिया 4, 5, 6, 7 ये नंबर कलेक्ट कर लिए, तो क्या ये हमारे स्टैटिस्टिक्स है क्या, नहीं, ये हमारे क्या है, रो डेटा है. क्या है, ये हमारे रो डेटा है. और रो डेटा कब कन्वर्ट होता है स्टैटिस्टिक्स में, जब इसको कलेक्ट करने का कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है. और जो ये डेटा कलेक्ट किए गए हैं वो सारे एक दूसरे से क्या है, को रिलेटेड हैं. और क्या है कि जब हमने इनको कलेक्ट किया था तो हमने कुछ ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया था, हमने कोई मोटिव डिसाइड किया था कि हमारे जो डेटा का कलेक्शन का जो मोटिव है वो क्या है, ठीक है. अदरवाइज ये रॉ डेटा हमारे रॉ डेटा ही बने रहते हैं. अगर हम चाहते हैं कि ये रॉ डेटा हमारे किस में कन्वर्ट हो, स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए कुछ हमारे फीचर्स होते हैं कि कब जो हमारे रॉ डेटा हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्लियर. तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये कलेक्ट करता है हमारे जो डेटा हैं उनको कलेक्ट करता है, क्वांटिटेटिव डेटा को, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा को ये कलेक्ट नहीं करता है. क्वालिटेटिव डेटा क्या होते हैं, जो क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं किसी चीज़ की. लाइक बिग, स्मॉल, पुअर, रिच. तो स्टैट्स में इन डेटा को कलेक्ट नहीं करते हैं हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जिन्हें हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल यानी नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. और उनको कलेक्ट करने का हमारा मोटिव होता है कुछ. क्लियर. फिर हमने देखा कि जो हमारे डाटा कलेक्ट किए गए हैं इनका सबसे पहले कलेक्शन किया जाता है, फिर इनका क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, देन क्या किया जाता है, प्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है, देन क्या किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, देन उसके बाद कंक्लूजन निकाला जाता है. तो हमने जो डेटा कलेक्ट किए हैं उनको क्या कर दिया, बांट दिया ना स्टेजेस में. क्या हो गया कि कलेक्शन जो कलेक्टेड डेटा है वो क्या होता है, उनका एक सिस्टमेटिक मैनर होता है कि किस तरीके से डेटा कलेक्ट होंगे, फिर क्लासिफाइड होंगे, फिर उनको हम क्या करेंगे, जो डेटा कलेक्ट हुए हैं उनको क्लासिफाइड करेंगे, उनको प्रेजेंट करेंगे. या तो हम किस में प्रेजेंट कर सकते हैं, या हम प्रेजेंट कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में, या हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है. फिर जो डेटा हमने टेबल या ग्राफिकल में हमने प्रेजेंटेशन किया है तो फिर हम उसका क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि क्या कंक्लूजन निकला. फिर लास्ट में हम देखते हैं कि कंक्लूजन क्या आया, कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड है, बर्थ रेट इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, जिससे भी रिलेटेड हम
डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या कंक्लूजन आया, क्लियर। फिर हमने स्टैटिस्टिक्स को 2 पार्ट में हम देख रहे थे, एक तो प्लूरल नाउन सेंस में और एक हम देख रहे थे सिंगुलर नाउन सेंस में। तो आज हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की प्लूरल नाउन में, ठीक है। क्या है भाई प्लूरल नाउन में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग? इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। ये क्या करता है? नंबर्स को न्यूमेरिकल फैक्ट्स में मेजर करता है। लाइक किस में? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, लाइक नंबर्स में 4, 5, 6, 7। लेकिन जब ये डेटा कलेक्ट किए तो इनका कुछ क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, प्री डिटरमाइंड मोटिव होता है कलेक्ट करने का, ठीक है। अदरवाइज जो ये डेटा कलेक्ट किए इनका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये क्या बने रहेंगे? रॉ डेटा ही बने रहेंगे, क्लियर। फिर क्या है? स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी इन रिलेशन टू ईच अदर, क्लियर। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं? हम करते हैं किस चीज का एनालिसिस करते हैं? हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे डेटा कलेक्ट हो रहे हैं, उनको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एक ही नोट आप ध्यान रखेंगे, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा। सारे जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो क्या होते हैं? डेटा होते हैं। लेकिन सारे डेटा क्या हो? स्टैटिस्टिक्स हो, ये जरूरी नहीं है, क्लियर। तो ये नोट आपको ध्यान रखना होगा, क्या? ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा। सारे स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं? डेटा होते हैं, बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। उसके लिए क्या होने चाहिए? कुछ फीचर्स होने चाहिए, तभी हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है, जो हमारा डेटा है वो किस में कन्वर्ट होगा? स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट होगा। तो ये नोट आपको ध्यान रखना होगा कि सारे स्टैटिस्टिक्स तो डेटा होते ही होते हैं, लेकिन सारे डेटा स्टैटिस्टिक्स हो ये जरूरी नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए? कुछ फीचर्स रिप्रेजेंट होने चाहिए, कुछ फीचर्स हैं। जब ये फीचर रिप्रेजेंट होंगे तभी हम बोल सकते हैं कि जो हमारे डेटा है वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स, अगर ये फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल नाउन, क्लियर। फर्स्ट फीचर इज एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। जो हम डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए? एग्रीगेट होने चाहिए, ठीक है। मीन्स अगर हमने ये बोला कि इस स्कूल में 1000 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो क्या उससे कोई कंक्लूजन निकल रहा है क्या? नहीं, ठीक है। हमने ये बोला कि इस स्कूल में 1000 स्टूडेंट है, तो क्या इससे कंक्लूजन निकला? कुछ नहीं। अगर हम बोलते हैं कि इन 1000 स्टूडेंट में से 300 स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में है, 200 किस में है? आपके कॉमर्स स्ट्रीम में है, ठीक है, और 3 to 5 और 500 रिमेनिंग किस में है? ह्यूमैनिटीज में है। तो इससे क्या निकला? कंक्लूजन निकला ना कि क्या हो गया कि 300 स्टूडेंट्स तो किस में हो गए? साइंस में, 200 किस में हो गए? कॉमर्स में, और 500 किस में हो गए? ह्यूमैनिटीज में। तो जो डेटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। कि क्या होना चाहिए? एग्रीगेट होना चाहिए, सम होना चाहिए। अगर हम एक सिंगल की बात करें 1000 स्टूडेंट या 500 स्टूडेंट, क्या इससे आप कोई कंक्लूजन निकाल पाएंगे क्या? नहीं, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, ठीक है। लाइक 1000 को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया कि 300 तो किससे है? साइंस में, 200 किस में है? कॉमर्स में, और नेक्स्ट 500 जो रिमेनिंग है वो किस में है? ह्यूमैनिटीज में। क्लियर हो गया आपको? तो फर्स्ट फीचर क्या हो गया? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। ये 1000 से हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। इससे हमें पता लग गया कि क्या कंक्लूजन निकलने वाला है। सेकंड फीचर, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। किससे अफेक्ट होता है? जो स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं वो मल्टीपल कॉजेस से क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं, ठीक है। लाइक जो डिमांड है, ठीक है, अब हमारी जो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो बहुत सारे फैक्टर से क्या हो सकती है? अफेक्ट हो सकती है। लाइक किस किस से हो सकती है? इनकम से हो सकती है, प्राइस से हो सकती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से हो सकती है। तो हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना जो किसको अफेक्ट करते हैं? डिमांड को। इसी तरह की जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो बहुत सारे फैक्टर से, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से अफेक्ट होता है, क्लियर। जैसे हमने डिमांड को बताया, डिमांड प्राइस से भी अफेक्ट होती है, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, इनकम, ठीक है, तो इन सबसे भी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्या है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। हम डेटा को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। हम ये बोले बिग, स्मॉल, ठीक है, और बिग, स्मॉल, या हम बोले कि पुअर, रिच, तो क्या इससे हम कोई कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं क्या? नहीं। अगर आप चाहते हैं कि डेटा स्टैटिस्टिकल फॉर्म में है या नहीं, तो उसकी सबसे बड़ा फीचर जो है वो है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। हम उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं? न्यूमेरिकल, यानी नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। सो लेट अस डिस्कस थर्ड फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। क्या है? रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। रीजनेबल एक्यूरेसी का मीन क्या हो गया कि जो एक्यूरेसी है वो किस पर डिपेंड करती है कि हमारा पर्पस क्या है इन्वेस्टिगेशन का, नेचर क्या है, साइज क्या है, ठीक है, और हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज कैसे हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी जरूरी नहीं है हमने डेटा कलेक्ट किया है वो एक्यूरेट हो। एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करेगी, इन्वेस्टिगेटर पर भी डिपेंड करेगी, उसने क्या क्या रिसोर्सेज यूज में लिए, ठीक है, कौन सा उसने मेथड यूज में लिया, साइज क्या था, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये सब चीजें भी हमारी जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसकी एक्यूरेसी को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फीचर इज प्लेस्ड इन रिलेशन बिटवीन ईच अदर, मीन्स ये क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कंपैरेबल होते हैं, ठीक है। लाइक हमने बात करी सोहन का वेट 60 kg है, ठीक है, फिर बात करी मोहन की हाइट कितना है 5 फीट है, ठीक है, फिर हमने बात करी शाम की जो ये हो गया वेट, ये हो गया हाइट और ये हो गया एज कितनी है 50 इयर्स है। क्या आपको इन तीनों में कुछ कंपैरेबल लग रहा है क्या तीनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? नहीं। तो स्टैटिस्टिकल डेटा तभी हम बता सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल है, कब, जब सब आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। अगर हम किसकी बात करते, तीनों की हाइट की बात करते तो कंपैरेबल हो जाता, अगर तीनों की किसकी बात करते, वेट की बात करते तो कंपैरेबल हो जाता, अगर तीनों की किसकी बात करते, एज की बात करते तो कंपैरेबल होता। लेकिन यहाँ पर हम तीनों में चीजें अलग अलग देख रहे हैं, किसी का वेट देख रहे हैं, किसी की हाइट देख रहे हैं और किसी की एज देख रहे हैं, तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होंगे। स्टैटिस्टिकल डेटा होने के लिए सब एक दूसरे के कंपैरेबल होने चाहिए एंड उनके बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप भी होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर इज प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव मीन्स जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम डेटा कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है। अगर हम बिना मोटिव के कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, वो हमारे क्या होंगे, रो डेटा होंगे, ठीक है। तो जब भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो हमारे कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होंगे, लाइक हम पॉपुलेशन से रिलेटेड कर रहे हैं, बर्थ रेट से कर रहे हैं, डेथ रेट से कर रहे हैं, किससे रिलेटेड कर रहे हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट फीचर इज इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। जो डेटा कलेक्ट होते हैं वो किसके बेसिस पर होते हैं, या तो इन्यूमरेटेड के बेसिस पर होंगे या एस्टिमेटेड बेसिस पर होंगे, क्लियर। जब आपकी किसी वाइड एरिया की बात कर रहे हैं और उसके जो डेटा है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज है, ठीक है, तब तो हम उसका क्या लगा सकते हैं, एस्टिमेट ही लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे 20 लाख पीपल या फिर हम कर रहे हैं 1 करोड़ पीपल। तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो अगर हमको उनका कुछ कंक्लूजन निकालना है तो हम एक क्या देंगे, एस्टिमेट देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक क्लास है उसमें 20 स्टूडेंट हैं, ठीक है, या एक प्रोग्राम हुआ उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 40, 50 या 10 ने, या जो फैक्ट्री है उसमें कितने एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या होगा हमारा इन्यूमरेटेड। वो हम किसके थ्रू फाइंड करेंगे, इन्यूमरेटेड के थ्रू, ठीक है। आगे समझ में, तो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं इन्यूमरेटेड के थ्रू भी और एस्टिमेटेड के थ्रू भी। जब लार्ज है तो क्या होगा, एस्टिमेट हो जाएगा, और जब स्मॉल है एरिया तो हम क्या कर लेंगे, इन्यूमरेटेड के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज collected in systematic manner. Okay, next feature and last feature of statistics in plural noun is collected in systematic manner. जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो एक सिस्टमैटिक मैनर में डेटा कलेक्ट करने होंगे, ठीक है। लाइक अगर हम पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें किससे रिलेटेड लेने होंगे, पॉपुलेशन से रिलेटेड, कि अजमेर की क्या है, ठीक है, और हमारे बाड़मेर की क्या है, या फिर अलवर की क्या है, या फिर दिल्ली की क्या है, तो हम सबकी क्या लेंगे, पॉपुलेशन लेंगे। तो कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है, ये नहीं हम, और सिस्टमैटिक मैनर के लिए सबसे पहले कलेक्शन होगा, फिर क्लासिफिकेशन होगा, फिर प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, एंड देन क्या होगा, हमारा कंक्लूजन होगा। ओके, so these all are the feature of statistical in plural noun. First one is aggregates of fact, second one is numerical express, next one is affected by multiplicity of causes, next one is reasonable accuracy, next one is placed in रिलेशन बिटवीन ईच अदर, और क्या होना चाहिए, कंपैरेबल होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। नेक्स्ट वन इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, हाफ चैप्टर, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट स्टैटिस्टिकल इन सिंगुलर नाउन। ओके, सिंगुलर नाउन में हम उसका मीनिंग देख लेंगे,
देन हम फीचर डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट.